अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को एल से ज़ाहिर करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल में हमने ये पढ़ा है कि जब हाइड्रोजन एटम को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में ऑब्जर्व किया गया तो इसकी जो इंडिविजुअल स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो मज़ीद सेवरल फाइन लाइंस में डिवाइड हो रही थी। तो इन स्पेक्ट्रल लाइंस की मज़ीद जो फाइन लाइंस का ज़ाहिर होना ये सजेस्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर काफ़ी नहीं है। तो लिहाजा हमें एक और क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ी इन फाइन लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स का नाम दिया गया। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स एक्चुअली एक्सप्लेन करता है कि ईच मेन एनर्जी लेवल around a nucleus is further divided into smaller energy levels called subshell। ठीक है, यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स हमें मेन जो है वो यही इंफॉर्मेशन देता है कि हर जो मेन एनर्जी लेवल होता है उसको फर्दर जो है वो स्मॉलर एनर्जी लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको सब शेल कहते हैं। इसमें एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन n-1 तक होती है। n-1 का मतलब ये है कि हमेशा l की वैल्यू एक नंबर कम होगी, किससे? n से, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक अदद कम होगी। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स के मुताबिक जब l की वैल्यू 0 होगी तो ये s सब शेल होगा, जब l की वैल्यू 1 होगी तो p सब शेल होगा, और इसी तरह से जब l की वैल्यू 2 होगी तो d सब शेल होगा, और l की वैल्यू 3 होगी तो f सब शेल होगा। s सब शेल की शेप स्फेरिकल होती है, p सब शेल की डम्बेल होती है, और इन दोनों की d और f सब शेल की कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स के दरमियान रिलेशन ज़ाहिर करते हैं। मसलन अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये k शेल होगा, और इस वक्त l की वैल्यू 0 होगी, और इस तरह से l की वैल्यू 0 हो तो कौन सा सब शेल होता है? s सब शेल होगा, और इसको 1s लिखेंगे। इसी तरह से n की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास l शेल होगा, और l की वैल्यू 0 भी होगी और 1 भी होगी। इसका मतलब जो k शेल है वो सिर्फ एक सब शेल पर मुश्तमिल होता है, और जो l शेल है उसके अंदर दो सब शेल होते हैं, एक s होता है और दूसरा क्या होता है? p सब शेल, और इन दोनों को हम 2s और 2p से ज़ाहिर करेंगे। इसी तरह से n की वैल्यू जब 3 होगी तो इसका मतलब m शेल होगा, और l की वैल्यू इसमें 0 होगी, 1 भी होगी और 2 होगी।
इसका मतलब ये है कि एम शेल के अंदर जो सब शेल की तादाद है वो 3 होगी, एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे 3s 3p और 3d। इसी तरह से जब n की वैल्यू 4 होगी तो हमारे पास n शेल होगा, और इस तरह से l की वैल्यू 0 होगी, 1 होगा, 2 और l की वैल्यू 3 होगी। और इस तरह से इसके अंदर जो सब शेल की तादाद होगी वो s, p, d और f, यानी कि 4 सब शेल पर मुश्तमिल होगा n शेल। और इस तरह से हम इसको लिखेंगे 4s 4p 4d और 4f से इसको ज़ाहिर करेंगे। अब इन सब शेल के अंदर जो नंबर है ये इसको ज़ाहिर कर रहा है कि कौन सा शेल है। मसलन 1s में जो 1 है ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये पहला शेल होगा। इसी तरह से 2s और 2p में जो 2 नंबर है ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये जो सब शेल हैं ये दूसरे शेल के सब शेल हैं। इसी तरह से 3 नंबर जो है ये वो तीसरे शेल को, और 4 नंबर जो है ये चौथे जो शेल होगा उसके सब शेल को ज़ाहिर कर रहा है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हर सब शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, वो फार्मूला है 2 × 2l + 1। ठीक है, तो इस फार्मूला के ज़रिए हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हर सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मसलन अगर l की वैल्यू 0 होगी तो 2 × 2 0 + 1 तो रिज़ल्ट आएगा 2। तो इसका मतलब जो एस सब शेल होगा, एल की वैल्यू जब 0 हो तो एस सब शेल होता है, तो इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। इसी तरह से एल की वैल्यू अगर 1 होगी तो अप्लाई करते हैं 2 × 1 + 1, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसका मतलब एल की वैल्यू जब 1 होगी तो पी सब शेल होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। इसी तरह से एल की वैल्यू अगर 2 होगी तो इसको अप्लाई करते हैं 2 × 2 ब्रैकेट 2 + 1, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आता है 10। तो इसका मतलब जब एल की वैल्यू 2 होगी तो डी सब शेल होता है, और डी सब शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसी तरह से अगर एल की वैल्यू 3 होगी तो इस फार्मूला में अप्लाई करते हैं 2 × 3 + 1, तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसका सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 14। तो इसका मतलब जब एल की वैल्यू 3 हो तो एफ सब शेल होता है, और इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हैं स्टूडेंट्स सारी इंफॉर्मेशन एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये हमें सिर्फ ये बताता है कि हर जो मेन एनर्जी लेवल है वो कितने सब शेल के अंदर डिवाइडेड है।